तो देखिए फ्रेंड्स, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं, बाकी रूल्स देखते हैं। देखिए, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन अगर यूज हो, यानी जो कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 100 10 1000, ये सब क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही हम यूज करते हैं। अगर उस प्लूरल नाउन से अलग अलग यूनिट का बोध हो, यानी एक निश्चित यूनिट का बोध ना होकर अलग अलग यूनिट का बोध हो, तो हम इसके साथ क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। इसको प्लूरल मानते हैं, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, यानी 100 यानी 100 रुपये है, वो स्टूडेंट के बीच क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, उनको विभाजित करना है। 100 रुपीज है, वो 100 स्टूडेंट को देना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है, यानी 100 रुपीज में से सबको अलग अलग देना है, कुछ कुछ अमाउंट देना है, किसी को मतलब मान लीजिए 1 रुपये सबको देना है 100 रुपीज में से, तो एक निश्चित अमाउंट का क्या हो रहा है, अलग अलग अमाउंट का बोध हो रहा है, निश्चित अमाउंट का बोध नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। उस कंडीशन में हम इसको प्लूरल नाउन मानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। अब यहाँ पर देखिए, 100 रुपीज के बाद हम इज यूज कर रहे हैं, यहाँ पर 100 रुपीज के बाद आर यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग बोध हो रहा है, अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है, यानी 100 रुपीज को अलग अलग लोगों को हम बांट रहे हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भाई 100 रुपीज 100 रुपये ही मेरे पॉकेट में, मेरी जेब के अंदर है, यानी एक निश्चित अमाउंट है जो मेरी जेब में है। तो इस कंडीशन में हम इसको सिंगल नाउन ही मानेंगे और यहाँ पर सिंगल वर्ब का ही क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। यहाँ पर 10 क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे प्लूरल नाउन देखिए, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 5 100 1000 50 या फिर मिलियन बिलियन, ये सब क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा कि इनसे अलग अलग यूनिट का बोध हो रहा है या इनसे एक ही यूनिट का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखिए बोला कि 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, यानी 10 किलोमीटर लंबी दूरी है पैदल से चलने के लिए, पैदल से कवर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, फिक्स दूरी बता रहा है, तो यहाँ पर हम इसको सिंगल नाउन समझेंगे, इसका सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए, 100 बॉयज आर इन माई क्लास, यानी 1000 लड़के मेरी क्लास के अंदर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज कर लिया, यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज, 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो यहाँ पर आर में आकर क्या आएगा, इज आएगा। 100 बॉयज इज इन माई क्लास, यानी 1000 लड़कियां मेरी क्लास के अंदर है, यानी एक यूनिट बता रहा है कि वो उसी क्लास के अंदर कितनी लड़की हैं, 1000 लड़की हैं। याद रखिएगा, अगर देखिए निश्चित निश्चित अमाउंट का बोध हो, निश्चित दूरी का बोध हो, निश्चित ऊंचाई का बोध हो या निश्चित वजन का बोध हो, तो हम इसको प्लूरल नाउन समझेंगे इसको, और उसके साथ हम सिंगल वर्ब का यूज करेंगे। अगर अलग अलग यूनिट का बोध हो तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा।